ईरान अमेरिका के बीच एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। अब इस जंग का प्रभाव भारत के जितने भी किसान हैं उनके ऊपर 8 सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ने वाला है उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट आज आपके साथ हम साझा करेंगे। ईरान अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों से होर्मुज के जो रास्ते हैं, जिस रास्ते से भारत समेत कई देशों के जहाज जो हैं गुजरते हैं, उन रास्तों पर आज बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है। और ईरान और अमेरिका, अब दोनों देश ये चाहता है कि होर्मुज पर हम अपना कब्जा जमाएं, जिसके लिए लगातार जो है संघर्ष जारी है। और ईरान अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ था उसके बाद से जो एक बार फिर से ये युद्ध जो भड़का है, इसका प्रभाव अब भारत में बहुत ज्यादा आपको दिखने वाला है। और उसमें सबसे बड़े प्रभाव जो 8 पड़ने वाले हैं, उनमें किसानों के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रभाव है और जो किसानों के लिए बड़ा झटका है, उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपके साथ हम साझा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा भारत में गैस सिलेंडर पर रियायत दी गई थी और कई सारे जो नियम थे उस नियम को खत्म किया गया था। पेट्रोल डीजल पर भी जो नियम थे उस नियम को भी खत्म किया गया था। लेकिन अब जो स्थिति ईरान और अमेरिका के बीच जो चल रहे युद्ध के कारण एक बार फिर से जो उत्पन्न होने जा रहा है और जो हो रहा है, उसका प्रभाव और भारत के किसान और भारत के हर एक नागरिक के ऊपर जो पड़ने वाला है, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में अभी आज का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार थोक महंगाई दर जो है भारत में एक बार फिर से अब बहुत ही ज्यादा इसमें वृद्धि की भी खबर सामने आई है, जिसमें अब जो खाने पीने वाली जो सामान है, जो आप तेल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं और जितनी भी जरूरी चीजें जो किचन में उपयोग की जाती है, लोगों के जो खाने पीने वाली सामग्री है, उसका एक बार फिर से जो महंगाई और जो उसका रेट है उसमें उछाल आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। और भारत में जो अलग अलग देशों से जो सामान इंपोर्ट होकर के आता है, वे अब प्रक्रियाएं जो है सामान्य रूप से नहीं चल रही है। और जो जहाज वहां से भारत आने वाला है उसमें भी अब जिस प्रकार से नियमित रूप से जहाज आ रहे थे कुछ दिनों के लिए, जो सामान्य स्थिति बनी थी, उसमें भी बाधाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। और अब सबसे ज्यादा जो है लोगों के महंगाई की मार भारत में आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। वहीं दूसरा सबसे ज्यादा जो प्रभाव दिखाई पड़ेगा किसानों के ऊपर, उसमें अभी देखिए कृषि का कार्य पूरे भारत में चल रहा है और खेत की रोपनी जो है धान की शुरू हुई है। और बारिश नहीं होने के कारण कुछ क्षेत्रों में जो है अभी इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखा जा रहा है। लेकिन किसानों के लिए जो खाद, यूरिया है या फिर डीएपी खाद है, अन्य प्रकार के जो खाद आप अपने खेतों में उपयोग करते हैं, उसकी उपलब्धता पर भी आने वाले समय में जो है इसका प्रभाव देखा जाएगा। और उसके साथ साथ यूरिया या डीएपी खाद के भी प्राइस जो है इसकी बढ़ने की अभी सरकार की तरफ से कोई तो खबर नहीं है, लेकिन संभावनाएं जो है बढ़ सकती है कि इसके भी प्राइस में अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में भारत में खाद की किल्लत। और जो भारत सरकार ने जो नियम लाए थे जिसमें यूरिया खाद किसानों के लिए जो 5 बड़े नियम की आपको हम जानकारी दिए थे, वे नियम भी सरकार जो है एक बार फिर से सख्त कर सकती है अगर भारत में खाद की किल्लत होती है। अभी भारत सरकार या कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा भी कहा गया कि भारत में खाद की कोई कमी नहीं है और पूरी उपलब्धता है, किसानों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में इसका भी परिणाम जो है नकारात्मक भारत में दिखाई पड़ सकता है। चलिए वही बात करते हैं किसानों के लिए जो अगला प्रभाव या झटका जो पड़ सकता है, जिसमें डीजल को लेकर के जो अभी कुछ दिन पहले नियम लगाए गए थे, जिसमें वाहनों के लिए एक दिन में 200 लीटर डीजल का ही नियम था और जिनके पास वाहन नहीं था उनको पेट्रोल पंप पर डीजल जो है नहीं दिया जा रहा था। ये भी बड़ी समस्या थी, लेकिन ये नियम जो है भारत सरकार ने खत्म कर दिए हैं। लेकिन अगर फिर से जो है कच्चे तेल की जो आवाजाही भारत में है उसकी जो उपलब्धता अगर कम होती है तो फिर ये नियम जो है लाए जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि भारत में पेट्रोल या डीजल
कि बचत करने की जरूरत है और अनावश्यक रूप से जो पेट्रोल या डीजल वाली जो गाड़ियां हैं अगर जरूरत ना हो तो उसका कम उपयोग किया जाए। तो एक बार फिर से ये नियम जो है भारत सरकार इसको आगे समय के अनुसार से इसको और भी ज्यादा सख्त या सक्रिय रूप से लागू कर सकती है, क्योंकि भारत में डीजल पेट्रोल की जब समस्याएं बढ़ेगी तो एक बार फिर से जो है किसानों को जो डीजल का उपयोग अन्य जरूरी कामों के लिए जो करना पड़ता है उसमें भी जो है किल्लतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगला जो इसका प्रभाव जो भारत में पड़ सकता है उसमें गैस सिलेंडर को लेकर के कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने कहा था कि गैस सिलेंडर के आपूर्ति पर जो नियम लगाए गए थे उस नियमों को हटा दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से अगर गैस सिलेंडर जो लोगों को अभी सामान्य तरीके से उपलब्ध हो रहा है और कुछ दिन पहले भारत में जिस प्रकार से गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी, लोग गैस सिलेंडर लेकर के रोड पर इधर से उधर जो है काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। अगर ईरान अमेरिका का ये युद्ध और इजराइल और ईरान के द्वारा भी जो और भी कंट्रीज में जहां पर अमेरिकी जो है वहां पर सैनिक हैं और उन अड्डों पर अब हमले भी तेज किए गए हैं, और ईरान अमेरिका जो होर्मुज का क्षेत्र है वहां पर अब अमेरिका भी ये चाहता है कि हम अपना कब्जा जमाएं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक भी बयान दे दिया था कि वहां पर हम 20% टोल वसूलेंगे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस बात को खंडन कर दिया और कहा कि हम टोल वसूलने की बात जो है इसको जो है उसने असहमति जताई और उन्होंने कहा कि हम जो खाड़ी देश हैं उन देशों से अपने व्यापार समझौते में जो है इसको लेकर के बातें करेंगे और टोल वसूलने की बातों को नकार दिया है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान चाहता है कि होर्मुज पर मेरा कब्जा हो और अमेरिका चाहता है कि जिस प्रकार से पहले होर्मुज क्षेत्र था और जिस पर किसी भी प्रकार की किसी की नियंत्रण नहीं थी और सामान्य रूप से आवाजाही जो हो रहा था उसी प्रकार से बने रहे, और अब अमेरिका का दखल और अमेरिका का जो उस पर कब्जा करने का जो अपना प्रयास है ये तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। तो गैस सिलेंडर पर भी भारत में आने वाले समय में जो एलपीजी सिलेंडर को लेकर के जाता था और पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस जो लोगों के घर में जहां पर जो गैस सिलेंडर की व्यवस्था जो सरकार दे रही है और उस पर जो नियम थे अभी भी बुकिंग के नियम वैसे ही बने हुए हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का नियम अभी भी लागू है। लेकिन गैस सिलेंडर अभी नंबर लगाने के बाद आसानी से लोगों को मिल जा रहा है और सरकार के पास गैस सिलेंडर की उपलब्धता जो है अभी सामान्य रूप से जो है अभी बनी हुई है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई भी वैसे अपडेट जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में गैस सिलेंडर के भी जो नियम है एक बार फिर से जो है सख्त इसी प्रकार से अगर तनाव रहे तो किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसानों के लिए जो वे कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं जिससे धान की खेती में जो कीटाणु या अन्य चीज़ों के लिए जो दवाएं उनको लेनी पड़ती है उन दवाओं के ऊपर भी उनको जो है रेट में इजाफा देखने को मिल सकता है या फिर उनकी उपलब्धता को लेकर के भी समस्याएं जो है आने वाले समय में उत्पन्न हो सकती है, संभावना है। क्योंकि अभी जो है ईरान अमेरिका का अगर युद्ध जो है रुक जाता है तो स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से तनाव अभी बढ़ा है और चल रहा है और जिस प्रकार से दोनों देश जो है आपस में एक बार फिर भी समझौता के लिए अभी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जो तनाव है ये अभी लगता है कि ये सामान्य रूप से स्थिति सामान्य होने की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इन समस्याओं के कारण जो है भारत ही नहीं बल्कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आज पाकिस्तान में भी लोग खाने पीने वाले जो जरूरी सामान है जिसमें चावल और आटा के लिए लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति खस्ता हाल जो है वहां पर लोगों को आटा नहीं मिल रहा है और उसके लिए भी लंबी कतारें और उसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार वहाँ की जो पाकिस्तान की सरकार है वे कह रही है कि हम अपने जो आटा का दाम है उसको कम कर दिया है, और जो वहाँ पे व्यापारी है वे कह रहे हैं कि गेहूं का प्राइस बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से अगर आटा का दाम कम कर दिया जाए तो हम लोगों का व्यापार ही घाटा में चला जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में जो उत्पन्न हुई है और पाकिस्तान का खस्ता हाल और दुनिया को दिखाने के लिए वे अपने आप को बहुत बड़ा जो है शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा संपन्न देश दिखावा करता है। तो ये स्थिति जो है और भी ज़्यादा पाकिस्तान में जो है इसकी भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ेगा तो पाकिस्तान में भी पड़ेगा क्योंकि पहले से ही उसका स्थिति खराब है।
और भारत की बात करें तो भारत में देखिए जो प्राइस हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो उसका इंक्रीज हो जाए और उसका असर लोगों पर पड़े, लेकिन किसानों के लिए जो अभी तक जितनी भी सामग्रियां हैं या जो खेती के लिए जो कीटाणु के लिए जो दवाइयां हैं, वे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। इसका प्रभाव हो सकता है कि थोड़े प्राइस इंक्रीज के रूप में देखा जा सकता है। वहीं फसलों के दाम बढ़ने की भी संभावना, जैसे चावल, गेहूं, दाल या जो खेती से उपजाए वाली जो वस्तुएं हैं जो किसान उपजाते हैं, उसके भी प्राइस बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है इसका प्रभाव देखा जाएगा। और भारत एक ऐसा देश है जो कि अन्य देशों में भी चावल इत्यादि गेहूं की भी सप्लाई करता है, तो इसका भी प्राइस बढ़ने की संभावना जो है भारत में आने वाले समय में हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें, भारत में सिंचाई भी महंगी हो सकती है। जो खेती के लिए जो अन्य प्रकार की, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, या फिर खाद की व्यवस्था हो, या खेत की जुताई के लिए जो अन्य प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसमें भी थोड़ा महंगाई की मार जो है किसानों को आने वाले समय में, अगर इस प्रकार की जो है समय चलता रहा, तो उनको थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है ईरान अमेरिका युद्ध का भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों पर जो है इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और इस प्रकार के अगर युद्ध जो है नहीं रुकते हैं तो लंबे समय तक ये प्रभाव जो है दुनिया के अलग अलग देशों पर महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है। और अभी एक बड़ी खबर जो दुबई से सामने आई है, उसमें गोपालगंज के एक इंजीनियर जो हॉर्मुज क्षेत्र से जो है जहाज पर जा रहे थे और ईरान के हमले में उनकी दुखद मौत की खबर भी सामने आई है। तो अभी जिस प्रकार से तनाव जो ईरान अमेरिका के बीच चल रहा है, उससे भारत ही नहीं बल्कि कई देशों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और खास करके भारत के जो सामान्य नागरिक हैं, किसान हैं, उनके ऊपर महंगाई के रूप में जो इम्पोर्टेंट प्रभाव और जो झटका उनको आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रही तो जो लगेगा, उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी अभी आपके साथ हम साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।